कहानी की शुरुआत एक आदमी को दिखाने से होती है जिसे सरेआम फांसी पर लटकाया जा रहा था। दरअसल उसने अपने साथियों के साथ मिलकर के कई घरों में चोरियां की थी। इसी भीड़ में खतरनाक गैंगस्टर कोल्टन ब्रिक्स भी मौजूद था। लेकिन जैसे ही शहर के पुलिस वाले उस चोर को फांसी पर लटकाने ही वाले थे, तभी उस चोर के साथी पुलिस वालों पर गोलियों की भारी बरसात कर देते हैं। इस कारण उस पुलिस वाले को भी गोली लग जाती है। जब ब्रिक्स इस चीज को देखता है तो अपनी गन निकालता है और एक एक करके उन सभी चोरों को गोली मार देता है। लेकिन तभी वो चोर जिसे फांसी पर लटकाया जा रहा था, वो अपने साथियों की मौत का बदला लेने के लिए ब्रिक्स पर हमला कर देता है। लेकिन ब्रिक्स उसे भी मौत के घाट उतार देता है। यहीं पर उस चोर का बेटा भी मौजूद था जो अपने बाप को मरते हुए देख रहा था। इसके बाद ऐसे ही समय गुजरता जाता है और कहानी 20 साल बाद की दिखाई जाती है, जहाँ हम ब्रिक्स को देखते हैं जो अपनी फैमिली के साथ रह रहा था। उसकी फैमिली में उसकी वाइफ रूथ और एक बेटी ब्रुक थी और अपनी इसी छोटी सी फैमिली की वजह से ब्रिक्स ने अपनी खून खराबी और गैंगस्टर वाली जिंदगी से संन्यास ले लिया था। और ब्रिक्स की जिंदगी में जो इतना बड़ा बदलाव आया था, उसकी सबसे बड़ी वजह उसकी वाइफ रूथ थी। फिर हम देखते हैं कि एक दिन ब्रिक्स अपनी बेटी ब्रुक को स्कूल छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन टीचर की तबीयत खराब होने की वजह से उस दिन स्कूल बंद होता है। जिसके बाद ब्रिक्स अपनी बेटी ब्रुक को लेकर के अपनी शॉप में जाता है, जहाँ पर वो दोनों अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स के घर पर रूथ भी अपने काम में लगी हुई थी। तभी वहां पर जेम्स नाम का एक आदमी आता है और उसे बताता है कि वो और उसके तीनों साथी रास्ता भटक गए हैं, इसलिए हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। लेकिन रूथ को पता चल जाता है कि इन लोगों की नीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, इसीलिए वो अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए वहाँ से भागना शुरू कर देती है। लेकिन वो लोग उसे पकड़ लेते हैं। फिर जेम्स रूथ को बताता है कि उसके हस्बैंड के साथ उसका पुराना हिसाब बाकी है और मैं वही हिसाब चुकता करने के लिए आया हूँ। असल में जेम्स उसी चोर का बेटा है जिसे ब्रिक्स ने 20 साल पहले मौत के घाट उतारा था और अब वो अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए वापस आया है। खैर, अब थोड़ी देर बाद ब्रिक्स अपनी बेटी के साथ जब घर पहुंचता है तो वहां पर उसे जेरेड नाम का एक पुलिस वाला अपने साथी पुलिस वालों के साथ मिलता है, जो कि ब्रिक्स को देखते ही पहचान लेता है। यहाँ पर वो इस चीज को देखकर के हैरान हो गया था कि ब्रिक्स जैसे खतरनाक गैंगस्टर का भी एक परिवार है। इसके बाद जेरेड को पता चलता है कि ब्रिक्स ने अपनी खून खराबे वाली जिंदगी से कब का ही संन्यास ले लिया था। यहाँ पर वो ब्रिक्स को बताता है कि उसकी वाइफ का किसी ने काम तमाम कर दिया है। ये सुनकर के ब्रिक्स पूरी तरह से टूट जाता है। इसके बाद वो अपनी पत्नी की लाश को दफनाने के लिए अपने फार्म में गड्ढा खोदने लगता है। जेरेड भी ब्रुक को संभालने के लिए वहीं पर बैठ गया था। वो ब्रुक को बताता है कि जरूर तुम्हारी माँ एक अच्छी औरत होगी, क्योंकि उसने ब्रिक्स जैसे खतरनाक गैंगस्टर तक को सुधार दिया। अपनी पत्नी को दफनाने के बाद ब्रिक्स जेरेड से उन आदमियों के बारे में पूछता है, लेकिन जेरेड उसे कुछ भी नहीं बताता। वो उसे कहता है कि अब उसे सिर्फ अपनी बेटी का ख्याल रखना चाहिए और उसकी वाइफ के कातिलों को सजा कानून देगा। इतना कहकर के जेरेड यहाँ से चला जाता है। लेकिन ब्रिक्स अपनी वाइफ के कातिलों को मारे बिना कहाँ रहने वाला था। अब 20 सालों बाद ब्रिक्स अपनी गन को वापस बाहर निकालता है। फिर उसी रात वो अपने घर में आग लगा देता है और अपनी बेटी को लेकर के निकल जाता है यहाँ से। जब सुबह होती है तो ब्रिक्स अपनी बेटी को देखता है जो वापस घर जाने के लिए बेचैन थी। ब्रिक्स उसे बताता है कि बेटी, हम वापस घर नहीं जा रहे, बल्कि हम अपना काम खत्म करके एक नया घर और एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। दूसरी तरफ हम जेरेड को देखते हैं जो कुछ पुलिस वालों के साथ जेम्स को ढूंढने के लिए निकल गया था। जेरेड अपने साथियों को बताता है कि मुझे ब्रिक्स की बेटी ब्रुक बहुत ही अजीब लगी, क्योंकि उसकी माँ की मौत हो जाने के बाद भी उसकी आंखों से एक आंसू का कतरा तक नहीं निकला। खैर, जेरेड अपने साथियों के साथ आगे बढ़ रहा था, तभी अचानक से जेम्स और उसकी टीम उस पर हमला कर देती है, जिसमें जेरेड के काफी सारे साथी घायल हो जाते हैं और कुछ दूसरी दुनिया के मुसाफिर भी बन गए थे। ये छोटा सा हमला करने के बाद जेम्स अपने साथियों के साथ वहाँ से रफू चक्कर हो जाता है। वहीं दूसरी ओर ब्रिक्स और ब्रुक भी जेम्स और उसके साथियों को ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें जेरेड का एक साथी जो जख्मी हालत में था, घोड़े पर सवार होकर के उन्हीं की तरफ आ रहा था, जिसे देख कर के ब्रिक्स अपनी बेटी
बेटी से कहता है कि उसका ध्यान अपनी तरफ करने की कोशिश करो। फिर जैसे ही वो आदमी उसकी तरफ आता है, ब्रिक्स उसे पकड़ लेता है। फिर उससे पूछताछ करके वो जेरेट और उसके साथियों तक पहुंच जाता है, जहां वो जेरेट और उसके साथियों को पकड़ करके बांध देता है और ब्रुक से कह करके उनके सभी हथियारों को ले लेता है। यहाँ पर जेरेट बार बार ब्रिक्स को समझाता है कि वो बड़ी मुश्किल से खून खराबे वाली जिंदगी से बाहर निकला है, इसलिए उसे वापस उस दलदल में नहीं जाना चाहिए। पर ब्रिक्स तो जेरेट और उसके साथियों को टॉर्चर करके अपनी वाइफ के कातिलों का पता लगाना चाहता था। अब ब्रिक्स जेरेट के एक साथी को चाकू से जख्मी करने ही वाला था, तभी वो बता देता है कि उस कातिल का नाम जेम्स है और वो सभी लोग जेल से भागे हुए कैदी हैं और इस समय वो सभी लोग सेंटा रोज कोलोराडो नाम के गांव की तरफ जा रहे हैं, जहां उन्होंने काफी सारे पैसे जमीन में गाड़े हुए थे। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्रिक्स जेरेट के एक आदमी की गोली अपने चाकू से बाहर निकालता है। इसके बाद वो ब्रुक को लेकर के जेम्स को नासा के रॉकेट में बिठाने के लिए निकल पड़ता है। उधर सेंटा रोज में जेम्स अपने आदमियों को चप्पे चप्पे पर पहरा देने के लिए कहता है ताकि ब्रिक्स कहीं अचानक से वहां पर न आ जाए। उधर ब्रिक्स को चलते चलते रात हो जाती है और वो वहीं पर रुक कर के कैंप लगाने का फैसला करता है। कैंपिंग के दौरान ब्रुक अपने पिता से उसकी लाइफ के बारे में पूछती है, तब ब्रिक्स बताता है कि वो बचपन से ही काफी इमोशनलेस रहा है, ना तो उसने कभी दुख महसूस किया और ना ही डर, यहाँ तक कि वो अपनी माँ की मौत पर भी नहीं रोया था और जब भी वो लोगों को मौत के घाट उतारता है तो उसे बिल्कुल भी रहम नहीं आता। पर जिन्हें वो मौत के घाट उतारता था उनकी आंखों में वो अपना डर साफ देखता था। फिर एक दिन जब वो रूथ से मिला तो उसे पहली नजर में उससे प्यार हो गया। तब जिंदगी में उसने पहली बार डर को महसूस किया कि खून खराबे वाली जिंदगी की वजह से कहीं रूथ उससे दूर न हो जाए या कहीं रूथ को कोई उससे छीन न ले। और अब रूथ की मौत के बाद ब्रिक्स को ऐसा लग रहा था कि जैसे उसने अपने शरीर का कोई टुकड़ा खो दिया है। इतना कहकर के ब्रिक्स रोने लगता है। ब्रुक उसे बताती है कि उसे भी अपनी माँ की मौत का कोई दुख नहीं हुआ था, ना उसने कुछ फील किया और ना ही उसे रोना आया था। इससे हम जान सकते हैं कि ब्रुक बिल्कुल अपने पिता की जैसी थी, साथ ही वो अपने पिता से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, शायद अपनी माँ से भी ज्यादा। इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है और ब्रुक अपने पिता से गोली चलाने की ट्रेनिंग लेती है, जहाँ हम देखते हैं कि ब्रुक काफी जल्दी निशाना लगाना भी सीख जाती है, शायद इसलिए भी क्योंकि वो बिल्कुल अपने पिता पर गई थी। इसके कुछ समय बाद ये दोनों बाप बेटी सेंटा रोज की तरफ बढ़ना शुरू कर देते हैं। काफी देर सफर करने के बाद ये दोनों सेंटा रोज शहर की सरहद पर पहुंच जाते हैं। इसके बाद ब्रिक सेंटा रोज शहर के अंदर जाने का प्लान बनाने की कोशिश करता है। तभी ब्रुक बताती है कि जेम्स और उसके साथियों ने उसे कभी नहीं देखा है, इसलिए वो अंदर जाकर के जेम्स और उसके साथियों के ठिकाने का पता लगा सकती है। इसके बाद ब्रुक अकेले ही घोड़े पर सवार होकर के पहुंच जाती है सेंटा रोज शहर में, लेकिन तभी जेम्स के साथी आ जाते हैं और ब्रुक्स को पहचान लेते हैं, क्योंकि जब वो लोग ब्रिक्स की वाइफ को मारने के लिए उसके घर की तरफ जा रहे थे तब रास्ते में उन्होंने ब्रुक को ब्रिक्स के साथ स्कूल जाते हुए देख लिया था। इसके बाद वो लोग ब्रुक को जेम्स के पास ले जाते हैं, जहां जेम्स ब्रुक को ऑफर देता है कि आज वो ब्रिक्स का काम तमाम कर देगा, अगर तुम चाहो तो मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकती हो। लेकिन ब्रुक जेम्स के इस ऑफर को ठुकरा देती है। तभी जेम्स का एक आदमी ब्रिक्स को देख लेता है जो उसी तरफ आ रहा था। तब वो आदमी एक जगह पर छुप जाता है, लेकिन ब्रिक्स उसके पीछे आकर के चाकू से वार कर देता है और उसका काम तमाम हो जाता है। इसके बाद जेम्स और उसके आदमियों की ब्रिक्स से लड़ाई होना शुरू हो जाती है, जहां हम देखते हैं कि ब्रिक्स एक के बाद एक उन सभी को मौत के घाट उतारता जा रहा था। तभी यूस्टेस नाम का जेम्स का एक साथी ब्रिक्स पर गोली चला देता है, जिस वजह से ब्रिक्स घायल होकर के नीचे गिर जाता है। इसके बाद यूस्टेस जेम्स के पास आकर के उसे ये बात बताता है। तब जेम्स ब्रुक को लेकर के बाहर आता है और ब्रिक्स को अपने सामने आने के लिए कहता है। फिर वो उससे पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो कौन है। तब ब्रिक्स कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, जिसके बाद जेम्स बताता है कि मैं उसी चोर का बेटा हूँ जिसे 20 साल पहले तुमने मौत के घाट उतार दिया था, इसीलिए मैं अपने बाप की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हारे पास वापस आया हूँ। इसके बाद जेम्स उसके सामने एक ऑफर रखता है कि अगर उसने मुझ पर गोली चलाई तो यूस्टेस ब्रुक को मार देगा, और अगर उसने यूस्टेस को मारा तो जेम्स उसे मार देगा। इस तरह जेम्स ब्रिक्स को चॉइस देता है कि या तो वो खुद को बचा ले या फिर अपनी बेटी को। इसके बाद ब्रिक्स बिना कुछ सोचे अपनी गन बाहर निकालता है और सीधा गोली मार देता है यूस्टेस को। ये देख कर के जेम्स गोली चला देता है ब्रिक्स पर। अब अपने पिता को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख कर के ब्रुक रोने लगती है, और ये ब्रुक के साथ जिंदगी में पहली बार हुआ था कि आज उसकी आंखों से आंसू निकले थे। तभी अचानक से वो गन उठाती है और सीधा गोली मारती है जेम्स के भेजे में। इसके बाद ब्रिक्स उसे अपनी घड़ी देता है जिसमें उसकी माँ की फोटो
फोटो थी और उसे बताता है कि अब उसकी आगे की जिंदगी का रास्ता अब उसे उसकी माँ ही बताएगी। इसके कुछ ही देर बाद जेरेड कुछ पुलिस कर्मियों के साथ आ जाता है यहाँ पर वो ये सब कुछ देख कर के बहुत ज्यादा निराश हो जाता है। फिर वो ब्रुक को अपने पिता की शॉप का ध्यान रखने के लिए कहता है। साथ ही वो जेम्स के चुराए हुए पैसों को भी ब्रुक को तोहफे के तौर पर दे देता है। और इसी सीन के साथ ये शानदार मूवी द ओल्ड वे खत्म हो जाती है। दोस्तों, हम आपके लिए ऐसी ही इंटरेस्टिंग मूवीज एक्सप्लेन करते रहेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक और कमेंट्स भी करें। थैंक यू।